मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष अलंकारों के तहत अर्थ अलंकार लेकर। अर्थ अलंकार क्या होते हैं? जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार से अर्थ अलंकार में जब शब्दों का अर्थ निकलता है तो उससे चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अर्थ अलंकार कितने हैं हमारे पाठ्यक्रम में? पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मान्यकरण और पांचवा अतिशयोक्ति। तो हम पहले करने जा रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए, जब कोई भी व्यक्ति है, हम किसी की विशेषता बतलाते हैं कि वो बहुत सुंदर है। कैसा सुंदर है? उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर है। तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए, विशेषता दर्शाने के साथ साथ किसके साथ उसकी समानता की जाती है? उसी से अधिक गुण वाले व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से उसकी समानता दर्शाई जाती है। वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किसका मुख है? सीता का मुख। किसके जैसा सुंदर कहा? चंद्रमा को बहुत सुंदर माना गया है। ठीक है, तो चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता के मुख की समानता किसके साथ दर्शाई गई? चंद्रमा के समान। तो उपमा के चार अंग होते हैं। पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। तो इन पंक्तियों में हम किसकी समानता कर रहे हैं? सीता की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? किस व्यक्ति की बात हो रही है? सीता की। तो सीता क्या है? उपमेय, जिसकी समानता की जाती है। फिर आ जाता है उपमेय उपमान। उपमान क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता की जाती है। किसकी? उपमेय की। उपमेय कौन है? सीता। सीता की समानता किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है यहाँ पर? उपमान है। इसी प्रकार से समान धर्म। समान धर्म क्या होता है? उपमेय तथा उपमान में ये दोनों थे। ठीक है, उपमेय सीता और उपमान चंद्रमा। उपमेय और उपमान में जो समान धर्म पाया जाता है, समान धर्म, एक जैसा धर्म। कौन सा धर्म है दोनों के बीच में समानता दर्शाने वाला? कि वो कैसा है? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो समान धर्म क्या है? सुंदर। कि सीता भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। इसी प्रकार से आते हैं वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का भेद होता है। एक विशेष शब्द भी आपको मिलता है यहाँ पर, जिससे उस सुंदरता को, उस विशेषता के सत्व को हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पर वाचक शब्द क्या है? के समान है। ठीक है, तो वाचक शब्द जैसे आप उपमा अलंकार करोगे तो वाचक शब्द मिलेंगे आपको के समान, सम, सा, से, सी, सदृश। तो इस तरह से आपको कुछ वाचक शब्द मिलेंगे जिससे उपमा अलंकारों की पहचान होगी। तो बच्चों ये आपको क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं अगले अलंकार की ओर। है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ गुणों की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए, दो चीजों के बीच में, दो शब्दों के बीच में उनकी समानता, बराबरी दर्शाने के लिए उपमेय तथा उपमान दोनों को अभिन्न कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, या उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए। उपमेय क्या था? जिसकी हम विशेषता, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, समानता दर्शा रहे हैं। उपमान क्या होता है? जो उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए जलता है जीवन पतंग। तो यहाँ पर जीवन क्या है? उपमेय है और इस पर पतंग को आरोपित कर दिया गया है। इसी प्रकार से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम पर रतन धन का आरोप कर दिया गया है, इस कारण ये रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से आए महंत बसंत। रूपक अलंकार के कारण महंत पर बसंत ऋतु का आगमन कर दिया गया है, उसको आरोपित कर दिया गया है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत अब हम तीसरा अलंकार करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय तथा उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या है, संभावना की जा रही है या कल्पना की जा रही है, तो इसमें कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे उपमा अलंकार में होते थे सरिस सम सा से सी सदृश के समान, ये थे उपमा अलंकार के वाचक शब्द। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे हम कहते हैं कल्पना करने के लिए मानो, है ना, तो उसी प्रकार से ये काल्पनिक है, तो मनो मानो मनहु जनु जनहु मनहु जो आदि, तो ये है इसके वाचक शब्द। तो उदाहरण के लिए उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर देखिए मानो कि कैसा लगता है, जब क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा तो ऐसा लगा जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग गया हो। तो ये मानो क्या है, वाचक शब्द है, और इस कारण यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार से पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ढंग के संवर के। पाहुन जो आए हो, जैसे पाहुन, पाहुन कौन होते हैं, मेहमान, जैसे मेहमान आए हो गांव में, कौन से मेहमान, मेघ बादल, बादल बन ढंग के आए हैं, तो यहाँ पर जो वाचक शब्द है, ठीक है, और उसके कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण जिसमें कुछ मानवेतर क्रियाएं रहेंगी, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, जड़ जो नॉन लिविंग और चेतन जो लिविंग होते हैं, जड़ पर चेतन का आरोप हो या मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर, ठीक है, मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिए किस तरह से, उदाहरण के तौर पर उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर उषा कौन है, कोई युवती नहीं है, उषा होता है प्रातः का, ठीक है। सुनहले तीर बरसाती, जब सवेरा होता है तो सूरज की किरणें जो होती हैं सुनहरी होती हैं, तो यहाँ पर उस प्रातः काल को क्या बता दिया, एक लक्ष्मी से उदित हुई, ठीक है। तो उस पर क्या, जड़ पर चेतन का आरोप हमने यहाँ पर किया, तो जड़ पदार्थ पर चेतन का आरोप करने के कारण क्या हुआ, ये कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार हुआ, ठीक है। उषा क्या है, प्रातः काल है, सूरज की किरणें सुनहरे तीर बरसाती, उसकी किरणें एक तीरों की तरह दिखाई देती है, यह था मानवीकरण अलंकार, ठीक है। अगला है दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या परेसी धीरे धीरे। तो आसमान से उतर रही संध्या, यहाँ पर क्या है, संध्या क्या है, जड़ पदार्थ है, और परी है, ठीक है। संध्या को परी बता दें, संध्या किसी का नाम नहीं, यहाँ पर जो शाम होती है, जब सूरज ढलता है, उस समय की बात हो रही है कि संध्या मेघ में आसमान से उतर रही है, बादलों से भरा आसमान है, वहां से परी की तरह धीरे धीरे उतर रही है। तो इस प्रकार जब जड़ पर चेतन का आरोप कर दिया जाता है, तो उन पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जहाँ गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए, उसका वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो वह बात क्या हो जाती है, अतिशयोक्ति हो जाती है। तो जैसे इसका उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी को मतलब सीमा से ऊपर बढ़ा दिया, उसे कहा कि देखो वो आकाश से मिलने जा रही है, इतनी ऊंची है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। क्या ऐसा होता है, नहीं, ठीक है।
तो जैसे ऊंचे भवनों को हम देखते हैं तो हम कह देते हैं कि देखो आकाश को गगनचुंबी इमारतें, तो ये बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या कहा, हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, अभी आग लगी ही नहीं थी, आग लगने से पहले ही क्या हुआ, सारी की सारी लंका जल गई और जितने भी राक्षस थे वो भाग गए। तो इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जा रही है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और उदाहरण है इसका, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर राणा सोच ही रहे थे किस नदी को पार कैसे किया जाए, लेकिन सोचने से पहले ही घोड़े ने नदी को पार कर लिया। तो इस प्रकार से जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक अलंकार और है जो आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, वह है अन्योक्ति अलंकार, अन्य उक्ति। ठीक है, अन्य के लिए जो बात कही जाती है, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से, उक्ति कोई भी बात कहना के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, कोई बात कहनी है और किसी और के लिए कहनी है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी उदास रहते हैं, फूल किसका प्रतीक है, सुख सुविधाओं का है या प्रेमिका भी हो सकती है। तो फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी उदास रहते हैं। ठीक है, तो फिर भी क्या है, दुखों से घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी कही गई है, किसी और की कही गई है, तो दुखों के बारे में कहा गया है, फिर भी दुखी है। ठीक है, तो ये थे अलंकारों के, अर्थ अलंकारों के तहत उसके सभी भेद, उपमा अलंकार, ऊपर उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और एक और अलंकार करवाया मैंने, अन्योक्ति अलंकार। तो इन सभी के बारे में बच्चों आपको अच्छी तरह से समझना है, देखना है और वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। थैंक यू बच्चों।